स्टूडेंट कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आसिम में। सो स्टूडेंट्स, टेक्सोनॉमी की इस सीरीज में हम इन्वर्टिब्रेट पूरे फाइल इन्वर्टिब्रेट के बारे में हमने बात कर लिया। अब हम कोऑर्डिनेट में आ गए थे। सो कोऑर्डिनेट में हमने क्या क्या डिस्कस किया था, हम ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। सो कोऑर्डिनेटा में हमने देखा कि यहाँ पे दो ग्रुप होते हैं, एक्रेनिएटा एंड क्रेनिएटा। ओके, एक्रेनिएटा में हमने देखा सब फाइलम सेफेलोकॉर्डेट, ओके, एंड हमने देखा यूरोकॉर्डेट, ओके, एंड हेमिकॉर्डेट भी देखा था, लेकिन उसको हमने इन्वर्टिब्रेट में पढ़ लिया था, ठीक है। एंड हमने क्रेनिएटा में हमने देखा था ग्नेंथोस्टोमेटा एंड एग्नेंथा, ओके। एंड ग्नेंथोस्टोमेटा, ओके। एंड एक्रेनिएटा के बारे में हमने पूरा पढ़ लिया है, वो आपको चैनल पे मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, ओके। एंड आज हम देखेंगे क्रेनिएटा के बारे में, शुरू करेंगे हम, ओके। जिसमें एग्नेंथोस्टोमेटा की अगर हम बात करें, जिसमें इस डिवीज़न में, ये डिवीज़न हम देख रहे हैं, इस डिवीज़न में हमें सिर्फ एक ही क्लास हमें देखने को मिलेगी, जो कि है साइक्लो, ओके, साइक्लोस्टोमेटा हमें देखने को मिलेगी। जबकि ग्नेंथोस्टोमेटा में हम देखेंगे सुपर क्लास स्पीसीज, ओके। पीसीज हम देखेंगे, स्पेलिंग आगे हम करेक्ट कर लेंगे, ओके। सो सुपर क्लास स्पीसीज हम देखेंगे। सुपर क्लास स्पीसीज में हम देखेंगे प्लेकोडर्मी, कॉन्ड्रिक्थिस, ओस्टिकथिस, ओके। सो ये सब हम वो देखेंगे इस वाली। तो शुरू करते हैं एक्रेनिएटा से, एग्नेंथा से, ओके। एक्रेनिएटा में हमने क्लास देखी थी एग्नेंथा। एग्नेंथा में हमने साइक्लोस्टोमेट्स है वो क्लास देखी थी, ओके। सो एग्नेंथा में साइक्लोस्टोमेट्स हमने क्लास देखी थी, जिनमें है वो पेट्रोमाइजोन और लेम्प्रे है, वो काइंड ऑफ फिश लाइक है वो ऑर्गेनिज्म आता है, ओके। सो साइक्लो मीन्स काइंड ऑफ सर्कल टाइप से, और स्टोमेट्स मतलब माउथ है वो काइंड ऑफ गोल है वो होता है, ओके। एंड एग्नेंथा इसका मतलब जो लेस होंगे ये, ओके। सो आप ये इमेज देख सकते हो, कुछ इस प्रकार की है वो दिखती है। यहाँ पे बॉडी मोर्फोलॉजी की अगर हम बात करें, यहाँ पे एक आई है, आई यहाँ पे आप नोस्ट्रिल देख सकते हो, ओके। एंड ये हेड पार्ट आप देख सकते हो, ओके। एंड ये लेटरल लाइन सिस्टम भी इनमें प्रेजेंट होता है, जो कि कोडेट का भी एक फीचर होता है, यहाँ पे लेटरल लाइन सिस्टम, ओके। एंड यहाँ पे गिल, आप एक्सटर्नल गिल आप देख सकते हो, 7 पेयर होते हैं इनमें, ओके। सो ये आपको एक याद रखना, 7 पेयर ऑफ एक्सटर्नल गिल। एंड ये ट्रंक पार्ट आप देख सकते हो, एंड ये एनस आप देख सकते हो, ओके। एंड यूरोजेनाइटल पेपिला भी है, ओके, जो कि कोपुलेशन और रिप्रोडक्शन में हेल्पफुल होती है, ओके। एंड यहाँ पे ये आप फर्स्ट डोर्सल फिन देख सकते हो, ये सेकंड डोर्सल फिन है, ओके। सो 2 डोर्सल फिन है एंड एक काउडल फिन है, ओके। सो ये मॉर्फोलॉजी है। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें और आगे डिटेल में, सो सो बॉडी बॉडी की अगर हम बात करें, इंटीरियर साइड पे हमने बॉडी एंड पे हमने ओरल पार्ट देखा था, जो कि सराउंडेड था फिम्बरी से, ओके। सो फिम्बरी से सराउंडेड था। एंड इनसाइड अगर हम बात करें ओरल कैविटी के, यहाँ पे टूथ प्लेट होती है, ओके। एज ए टिथ यहाँ पे टूथ प्लेट पाई जाती है, डाइकस्पिड जैसी। एंड लार्वा की अगर हम बात करें, एमोशीट लार्वा है वो इनमें इसका है वो होता है, एंड फ्री लिविंग होता है, एंड फ्रेश वाटर में होता है, ठीक है। सो एंड नो ओरल वुड एंड फिल्टर फीडिंग, ये इनमें है वो फिल्टर फीडिंग, बिकॉज ये ओरल फिमरी वगैरह होती है जो कि फिल्टरिंग करने के लिए हेल्पफुल होती है। सो फिल्टर फीडर ये होते हैं, एंड ओरल वुड हुड नहीं होता है। एंड फ्रेश वाटर में यहाँ पे एमोसिट लार्वा होता है। सो इसका मतलब जैसे कि सी में है,
सो ये एडल्ट, सो ये माइग्रेट करता है इनटू द फ्रेश वाटर फॉर रिप्रोडक्शन। यहाँ पे है वो जो लार्वा वगैरह है वो वहाँ पे होते हैं। एंड नेक्स्ट अगर ग्नेथोस्टोमेटा की अगर हम बात करें, सो एगनेथा की हमने बात की, देन ग्नेथोस्टोमेटा आ जाता है जो कि इसी डिवीजन में है, वो सारे आगे क्वार्टर्स होते हैं। जो वर्टिब्रेट होते हैं पेयर लिम्ब इनमें है वो प्रेजेंट होती है। एंड दो सुपर क्लास होती है, एक पीसी सुपर क्लास एंड देन सेकंड इज टेट्रोपोडा सुपर क्लास, जिसमें हमारी सारी क्लासेस आ जाती है। जैसे कि हम मैमल्स हमारी क्लास है, वो भी टेट्रापोड सुपर क्लास में आ जाती है। ओके, सो पहले हम पढ़ेंगे जैसे टेट्रापोड सुपर क्लास में और भी आ जाती है एम्फीबिया, रेप्टाइल्स एंड एविस एंड मेमल्स, वो सारे। एंड लेकिन सुपर क्लास पीसीज में जो जितनी भी मछलियाँ आती है, फिशेस वगैरह, शार्क वगैरह, वो आ जाती है इसमें। सो इसकी बात करते हैं पीसी सुपर क्लास की। सो इनमें बॉडी है वो हेड, ट्रंक एंड टेल में है वो डिवाइड होती है। एंड स्पिंडल शेप है वो बॉडी रहती है एंड स्ट्रीमलाइंड। ओके, एंड लोकोमोशन की इनमें अगर हम बात करें, सो पेयर्ड फिन है वो होती है पेक्टोरल, पेयर्ड पेक्टोरल एंड पेल्विक फिन है वो इनमें है वो प्रेजेंट होती है। ओके, एंड मीडियन डोर्सल एंड काउडल फिन भी होती है। ठीक है, काउडल साइड में एंड मीडियन में भी हो सकती है। एंड ओके, सो डोर्सल साइड में, डोर्सल साइड मीडियन एंड वहाँ पे भी ये फिन्स है वो हो सकती है, जो कि लोकोमोशन में हेल्पफुल होती है। ओके, एंड मस्कुलर टेल होती है यूज्ड इन propulsion। ओके, सो मस्कुलर जो टेल होती है propulsion के लिए हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एक्सोस्केलेटन की, सो डर्मल स्केल्स इनमें है वो प्रेजेंट होती है। जो डर्मल जो स्किन का जो पार्ट होता है एपिडर्मिस, सो वहाँ पे है वो स्केल्स का फॉर्मेशन है वो करते हैं। एंड डेंटाइकल और बोनी प्लेट्स है वो एज ए एक्सोस्केलेटन इनमें है वो प्रेजेंट होती है। ओके, एंड बिकॉज जॉइंट वर्टिब्रेट है ये, तो इनमें डेंटाइकल एज ए एक्सोस्केलेटन है वो होता है एंड बोनी प्लेट्स भी होती है। एंड कवरिंग बॉडी सरफेस, सो ये सब एक्सोस्केलेटन है, बॉडी को कवर किए होते हैं। एंडोस्केलेटन की अगर हम बात करें, सो कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन हो सकता है एंड बोनी भी हो सकता है। कार्टिलेजिनस में हम जैसे कि देखेंगे कॉन्ड्रिक्थिस, आगे हम देखेंगे। एंड ओस्टियोथिस जो आएगा हमारा जो काइंड ऑफ क्लास, उसमें हम देखेंगे फिश का, उसमें वो बोनी फिशेज होगी, बोनी एंडोस्केलेटन उनमें होंगे, आगे हम देखेंगे। ओके, सो जो आर हिंज्ड, ओके, सो हिंज्ड उनमें प्रेजेंट होगा। एंड नोटोकॉर्ड मोर और लेस रिप्लेस्ड बाय वेंट्रल कॉलम। ओके, रेस्पायरेशन होता है गिल के थ्रू, गिल स्लिट्स होती है। ओके, एंड वो जैसे कि यहाँ पे है वो कवर भी हो सकता है ओपेरिकुलम के थ्रू और नहीं भी हो सकता है। एक क्लास हम देखेंगे जिसमें है वो ओपेरिकुलम के थ्रू कवर नहीं है। ओके, एंड जैसे कि ओस्टिक में ओपेरिकुलम होते हैं एंड कॉन्ट्रिक्टिस में नहीं होते हैं। ठीक है, ओपेरिकुलम। सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें पीसीज में, यहाँ पे हर्ट है वो टू चैम्बर हर्ट होता है। ओके, टू चैम्बर हर्ट इनमें होता है। एंड ओरिकल की अगर हम बात करें, टू चैम्बर इनमें होता है। एंड एम्फीबियन की आगे जाके हम बात करेंगे, तो वहाँ पे थ्री चैम्बर हर्ट। एंड जो रेप्टाइल रेप्टाइल क्लास की अगर हम बात करेंगे आगे, सो वहाँ पे है वो थ्री चैम्बर्ड होता है मोस्टली, लेकिन पार्शियली फोर चैम्बर होता है। जो थर्ड जो वेंट्रिकल जो चैम्बर होता है, सो वो वहाँ पे पार्शियली सेगमेंटेड है वो होता है। एंड क्रोकोडाइल जो रेप्टाइल में क्रोकोडाइल जो आएगा, सो वो उसमें है वो फोर, पूरा फोर पार्टीशन उसमें हो जाएगा हर्ट में। एंड देन आगे एविज एंड मैमल्स में फोर चैम्बर हर्ट है वो होता है। सो लेकिन इनमें है वो पीसीज में जो फिशेज वगैरह होती है उनमें टू चैम्बर हर्ट होता है, एक ओरिकल और एक वेंट्रिकल होता है। ओके, एंड वेनस एंड सिंगल सर्किट है वो हर्टर तो होता है। ओके, एंड साइनस वेनोसस होता है जो कि ब्लड को पंप वगैरह करने में एंड लाने में हेल्पफुल होता है। एंड रीनल पोर्टल सिस्टम प्रेजेंट होता है। ओके, रीनल पोर्टल सिस्टम प्रेजेंट होता है। एंड आरबीसी न्यूक्लिएटेड है वो होती है। ठीक है, आरबीसी न्यूक्लिएटेड होती है, जैसे कि हमारे अंदर मेमल्स में अपने में मोस्टली हमारे अंदर जैसे कि मेन की अगर हम बात करें, सो आरबीसी अपनी न्यूक्लिएटेड नहीं होती है। ओके, लेकिन जो कैमल होता है उनमें न्यूक्लिएटेड होती है आरबीसी। ठीक है, एंड रीनल पोर्टल सिस्टम जैसे कि किडनी से सीधा वहाँ पे है वो हार्ट का जो सिस्टम है वो हार्ट से वो
ब्लड का जो ट्रांसफर वाला सिस्टम है वो प्रेजेंट होता है इनमें, ठीक है। एंड पोइकिलोथर्मस होते हैं ओबियसली, ठीक है। सो पोइकिलोथर्मस होते हैं कोल्ड ब्लडेड, यहाँ पे होते हैं ये। एक्सक्रीशन की अगर हम बात करें, सो बिकॉज ये वाटर में होते हैं फिशेज मछलियाँ, सो यहाँ पे है वो मीजोनेफ्रिक किडनी नहीं होगी, यहाँ पे होगी प्रोनेफ्रिक किडनी, बिकॉज यहाँ पे अमोनिया का सिक्रेशन होगा, बिकॉज ज़्यादा वाटर है, सो ज़्यादा वाटर में अमोनिया का सिक्रेशन हो सकता है। सो बिकॉज अमोनिया नीड मोर वाटर, ओके। सो अमोनियोटेलिक होते हैं, अमोनिया का सिक्रेशन करते हैं, सो इसलिए यहाँ पे प्रोनेफ्रिक किडनी है वो देखी जाती है, ठीक है। एंड सो नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें, सो 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व है वो प्रेजेंट इनमें होती है, 10 पेयर, ओके। जैसे कि हमारे अंदर है वो 12 पेयर क्रेनियल नर्व है वो होती है, जैसे कि ओक्यूलोमोटर, ओके, ऑप्टिक नर्व एंड ट्राइक्लियर, ट्राइजेमिनियल, सो ऐसी बहुत सारी जो क्रेनियल जो नर्व्स है वो प्रेजेंट होती है इनमें, ओके। ग्लोसोफेरिंजियल, सो बहुत सारी होती है। एंड देन अगर आगे हम बात करें, सो टेम्पेनिक कैविटी एंड ईयर ओसिकल है वो एब्सेंट होता है, ठीक है। सो टेम्पेनिक जो कैविटी एंड ईयर जो ओसिकल्स जो होते हैं, ओके, सो वो इनमें है वो एब्सेंट होते हैं। एंड एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है वो भी इनमें है वो एब्सेंट होती है, जैसे कि एलेंटोइस एमनियन वगैरह जो कि चिप में होती है, जैसे कि एलेंटोइस एमनियन, ओके ओके, कोरियन। सो वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक जो मेम्ब्रेन है प्लेसेंटा वगैरह एब्सेंट है इनमें, एब्सेंट होती है, नहीं होती है, ठीक है। 3 क्लासेस इनमें होती है इस सुपर जैसे कि पीसीज में। सो फर्स्ट क्लास जैसे कि प्लेकोड्रमी, सेकंड क्लास हम देखेंगे कॉन्ड्रियोक्थिस एंड थर्ड क्लास हम ओस्टियोक्थिस देखेंगे। प्लेकोड्रमी क्लास की अगर हम बात करें, ये एक्सटिंक्ट है ये क्लास पहले तो, ठीक है, ये एक्सटिंक्ट है क्लास। एंड फर्स्ट जो वर्टिब्रेट यही थी, यही से है वो जो लेस से, जैसे कि या फिर कह लें कि वर्टिब्रेट में जॉब्ड वर्टिब्रेट जो ऑर्गेनिज्म की जो इवोल्यूशन है वो यहीं से है वो शुरुआत हुई थी प्लेकोटर्मी से, ठीक है। तो ये भी इसलिए भी इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन अब ये एक्सटिंक्ट है, इतना ज़्यादा वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके। सो प्लेकोटर्मी में एक्सटर्नल बॉडी इनकी आर्म्ड होती है, आर्म्ड बॉडी होती है, आर्म्ड फिशेज ये होती थी। एक्सटर्नल एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता था, पावरफुल होती थी, पावरफुल आर्म्ड होता था, ठीक है। एंड जो एंड एफिशिएंट फिन फिन भी प्रेजेंट होती थी, जो भी है वो बढ़िया एफिशिएंट है वो प्रेजेंट है, ठीक है। अब सेकंड क्लास कॉन्ड्रिक्टिस की बात कर लेते हैं। कार्टिलेजिनस फिश एंडोस्केलेटन इनमें प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको कॉन्ड्रिक्टिस है वो बोलते हैं, ओके। एंड जो माउथ है वो वेंट्रल साइड में है वो प्रेजेंट होता है थोड़ा सा, ठीक है। सो वेंट्रल साइड में माउथ है वो आप देख लेना, ठीक है। यहाँ पे आप एक्सटर्नल गिल वगैरह एंड मीडियन ये फिन आप देख सकते हो। सो बोथ मीडियन एंड पेयर फिन है वो प्रेजेंट इनमें होता है, सपोर्टेड बाय फिन रे, ओके। सो ये फिन रे आप देख सकते हो, सो ओके। सो बॉडी पे फिन रे भी होती है। एंड पेल्विक फिन जो होता है, सो वो मेल में है वो एज ए क्लेस पर है वो कोपुलेटरी ऑर्गन की तरह काम करता है, ठीक है। एंड टेल है वो हेटेरो सर्कल टेल है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। कॉन्ट्रैक्टाइल्स में किस प्रकार की टेल होती है, हेटेरो सर्कल टेल है वो होती है, ठीक है। हेटेरो सर्कल, यहाँ पे होमो सर्कल नहीं, होमो सर्कल में जैसे बराबर हो जाएगी इनकी दोनों की, लेकिन यहाँ पे देखो एक बड़ी है, यहाँ पे एक थोड़ी सी छोटी है, ठीक है। सो हेटेरो सर्कल टेल इनमें है वो हो जाती है। एंड स्किन के ऊपर प्लेकॉइड स्केल है वो प्रेजेंट होते हैं, एंड म्यूकस ग्लैंड भी है वो प्रेजेंट होती है, ठीक है। सो एक तो ये स्केल, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टाइल्स में किस प्रकार के स्केल प्रेजेंट होते हैं, प्लेकॉइड टाइप के, एंड टेल का टाइप पूछा जा सकता है। सो ये दो पॉइंट है वो आपको रिमेम्बर रखना ही रखना है, हेटेरो सर्कल एंड प्लेकॉइड स्केल है वो प्रेजेंट होती है। एंडोस्केलेटन कार्टिलेजिनस होता है, एंड माउथ है वो वेंट्रल साइड में होता है, एंड टीथ है वो मॉडिफाई हो जाते हैं प्लेकॉइड स्केल्स में, ओके। देन स्टोमच की अगर हम बात करें, जे शेप स्टोमच इनमें होता है कॉन्ड्रिक्टिस क्लास में फिशेज में, ठीक है। इंटेस्टाइनल है वो स्पाइरल वॉल टाइप से है वो होती है, ठीक है। एंड गिल की अगर हम बात करें, 5 to 7 पेयर ऑफ गिल इनमें प्रेजेंट होता है कॉन्ट्रिक्टिस में, एंड जो कि सेपरेट होता है, सेपरेट होते हैं 5 के 5 साथ के साथ, तो वो सेपरेट होते हैं, एक ये इस प्रकार से, ठीक है। एंड अनकवर्ड होते हैं, ओपेरिकुलम से कवर नहीं होते हैं, ओपेरिकुलम एब्सेंट होता है इनमें, ठीक है। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ओके। सो ओपेरिकुलम है वो एब्सेंट होता है इनमें, ठीक है। ये भी एक मेन
पॉइंट हो जाता है यहाँ पे। ओके, क्लोएका यहाँ पे इनमें है वो होती है, ठीक है, क्लोएका वाला सिस्टम होता है इनमें, ठीक है। एंड ब्रेन की अगर हम बात करें, सो ब्रेन या फिर नर्व सेंसरी सिस्टम की अगर हम बात करें, इनमें लार्ज ओल्फैक्टरी लोब्स एंड सेरिबेलम है वो होता है इन ब्रेन पार्ट पे। ओल्फैक्टरी लोब्स एंड सेरिबेलम होता है, एंड जो कि एम्पुला ऑफ लोरेंजिनी भी है वो, उसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। अब एम्पुला ऑफ लोरेंजिनी क्या होता है, जैसे कि कॉन्ट्रेक्टिस में जैसे कि सार्क वगैरह आते हैं, सो वो इसी क्लास में आते हैं। सो जैसे कि सार्क किस प्रकार के होते हैं, जैसे कि रफली मैं डायग्राम बनाऊं तो कुछ इस प्रकार से होते हैं, ठीक है। एक मिनट, रफली आप मान लो, ठीक है। सो जैसे कि काइंड ऑफ यहाँ पे इनके ये एम्पुला ऑफ लोरेंजिनी है वो होता है, ये ओल्फैक्टरी लोब के यहाँ पे काइंड ऑफ साथ में ही है वो होते हैं। इलेक्ट्रोसेंसिटिव ये इलेक्ट्रोसेंसिटिव ये यहाँ पे ऑर्गन होते हैं एम्पुला ऑफ लोरेंजिनी, नेविगेशन और यहाँ पे है वो शिकार वगैरह को पकड़ने से यहाँ पे सिग्नल है वो यहाँ पे इनसे है वो मिलता है, ठीक है। इलेक्ट्रोसेंसरी ऑर्गन है, सेंसिटिव ऑर्गन है, ठीक है। एंड देन जो क्रेनियल नर्व इनमें भी है वो 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व होती है। ईयर मेम्ब्रेनियस लेब्रिंथ ईयर है वो होती है, ठीक है। 3 सेमी सर्कुलर कैनाल है वो इनमें प्रेजेंट होती है ईयर में, ठीक है। सो मेम्ब्रेनियस लेब्रिंथ का मतलब ये होता है जो मेम्ब्रेन एंड बोन्स का है वो, ये सिस्टमाइज इनमें है वो अरेंजमेंट है वो होता है ईयर में, एंड मेम्ब्रेन और बोन्स वगैरह का अरेंजमेंट होता है। 3 है वो सेमी सर्कुलर कैनाल इनमें होती है एज ए ईयर। एंड लेटरल लाइन सिस्टम हमने देखा था वो बैलेंसिंग वगैरह के लिए हेल्पफुल होता है, सो वो भी इनमें प्रेजेंट होता है। एंड गोनाड, पेयर्ड गोनाड इनमें प्रेजेंट होता है। एंड फर्टिलाइजेशन इनमें इंटरनल है वो होता है, बिकॉज वाटर में है फिर भी ऐसा क्यों होता है, बिकॉज हमने देखा था मेल में है वो पहले यहाँ पे हमने देखा था एज ए कोपुलेटरी ऑर्गन, यहाँ पे हमने क्लेस पर देखा था, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा था ये रहा, ठीक है, जो पेल्विक फिन है जो मेल में है वो एज ए क्लेस पर ऑर्गन है वो काम में करता है। सो कोपुलेशन में हेल्पफुल होता है ये फीमेल को होल्ड रखने में, एंड जो स्पर्म है उसके सो फीमेल में ट्रांसफर करने में हेल्पफुल होता है। आगे इस क्लास कॉन्ड्रिक्टिस की 2 सब क्लासेज होती है, उसके बारे में डिस्कस करें तो 2 सब क्लास, जिसमें से फर्स्ट है सिलेजी एंड सेकंड है होलोसेफेली, ओके। जो फर्स्ट जो सब क्लास है सिलेजी, इलास्मोब्रेंक भी इसका नाम होता है, ठीक है। इलास्मोब्रेंक हम बोल सकते हैं। इलास्मोब्रेंक सब क्लास में क्या होता है, इनमें इस सब क्लास में है वो गिल स्लिट है वो मल्टीपल गिल स्लिट्स है वो प्रेजेंट होती है, जो कि प्रोटेक्टेड बाय स्किन फ्लैप्स, ओके। सो स्किन फ्लैप्स है वो प्रोटेक्ट होती है वो गिल स्लिट, ओके। एंड ए स्पाइरकल बिहाइंड द आई, ओके। सो आई के पास में है वो स्पाइरकल यहाँ पे है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। एंड क्लोएका प्रेजेंट होती है, ठीक है। एंड 2 ऑर्डर होते हैं इसमें भी, इस इलास्मोब्रेंक सिलेची जो सब क्लास है उसमें भी 2 ऑर्डर होते हैं, रे फॉर्मी एंड स्क्वालिफॉर्म, ओके। स्क्वालिफॉर्म्स में जैसे कि स्कोलिडोन डॉग फिश है वो आ जाता है, एंड 7 गिल्ड शार्क जो आ जाता है, हेप्टा 7 हेप्टान्स, एंड जेब्रा शार्क, स्टेगोस्टोमा, एंड हैमर bearded शार्क स्फायरा, ओके। सो रे फॉर्म्स में रे फॉर्मिस ऑर्डर में है वो स्केटी, जिसमें राजा फिश है वो आ जाते हैं, ट्राइगोन स्टिंग रे है वो आ जाता है, टोरपीडो इलेक्ट्रिक रे है वो आ जाते हैं। इनके जो नाम है कॉमन नेम विद कॉमन नेम आपको ये याद रखने, टोरपीडो का क्या नाम है, इलेक्ट्रिक रे है, ट्राइगोन का नाम स्ट्रिंग रे है, ओके। इनसे वो क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। एंड राइनोवेटस जिसका है वो गिटार फिश है, गिटार फिश का राइनोवेटस। एंड जो पायरेस्टिस उसका नाम है सोफिस, सो इनका आपको नाम याद रखना, जैसे कि सोफिस है वो किसका कॉमन नेम है, प्रीस्टिस का है, ओके। सो प्रीस्टिस का सो फिश है, ठीक है। सो
अब सेकंड सब क्लास इसकी कॉन्ट्रैक्टिस की होलोसेफेली। होलोसेफेली इनमें है वो, जैसे कि हमने इलास्मो यहाँ पे हमने देखा था इलास्मो मल्टीपल गिल स्लिट से। मल्टीपल गिल इनमें है वो सिंगल गिल है, ओके, जो कि कवर्ड बाय फ्लैशी ओपेरिकुलम, ओके, जबकि हमने देखा था मोस्टली वो कॉन्ट्रैक्टिस में मोस्टली है वहाँ पे ओपेरिकुलम नहीं होता है, लेकिन ये बहुत ही छोटी हम बोल सकते हैं सब क्लास है होलोसेफेली, जिसमें है वो एग्जाम्पल जैसे कि रेड फिश है, गाय मेरा, वो आता है, और ज़्यादा कुछ मोस्ट एग्जाम्पल इनमें नहीं है। सो ये बहुत ही छोटी होलोसेफेली जिनमें लेकिन ओपेरिकुलम से कवर्ड गिल है वो होता है, ओके। एंड स्पायरिकल जो आइस के बैंड हमने देखा था वो इनमें प्रेजेंट नहीं होता है, जबकि हमने लास्ट मूव रैंक में देखा था प्रेजेंट होता है। एंड क्लोएका इनमें प्रेजेंट होता है, एंड स्केल्स है वो प्रेजेंट होते हैं, ओके। सो रेड फिश इसका कामेरा इसका एग्जाम्पल है, ओके। आगे हम देखते हैं। देन नेक्स्ट क्लास की अगर हम बात करें ऑस्टियोक्थिस की, ऑस्टियोक्थिस में हमने बात की थी कि एंडोस्केलेटन उनमें है वो बोनी टाइप का है वो होता है, ठीक है। एंड और अगर हम बात करें अगर टेल टाइप का अगर पूछ लिया जाएगा सो वो हेट्रो सर्कल हमने देखा था कॉन्जुक्थिस में, लेकिन होमो सर्कल यहाँ पे हमें ऑस्टियोक्थिस में देखने को मिल जाएगा, ओके। एंड स्किन है हमने प्लेकोइड स्केल हमने कॉन्जुक्थिस में देखा था, इसमें याद रखना है हमें गैनॉइड एंड साइक्लॉइड एंटीनॉइड टाइप के वो स्केल हमें देखने को मिलेंगे स्किन के ऊपर। एंड म्यूकस ग्लैंड इसमें भी प्रेजेंट होगी, एंड एंडोस्केलेटन में बोनी होगा, एंड क्लेस्पर है वो इनमें एब्सेंट होता है, जबकि हमने कॉन्जुक्टिव्स में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता था जस्ट बिकॉज ऑफ उनमें क्लेस्पर है वो प्रेजेंट होता था, ओके। एंड माउथ है वो टर्मिनल एंड पे है वो होता है, एंड सब टर्मिनल पे भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे माउथ टर्मिनल एंड पे देखा जा सकता है, ठीक है। एंड क्लोएका है वो एब्सेंट होती है, एंड सो क्लोएका की जगह वो एनएस है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। एंड फोर पेयर ऑफ गिल है वो, फोर पेयर ऑफ गिल है वो इनमें प्रेजेंट होते थे, और उनमें हमने देखा था 5 to 7 गिल, एंड इनमें फोर पेयर है वो गिल है वो प्रेजेंट होते हैं, एंड विथ ओपेरिकुलम, कवर विथ ओपेरिकुलम, ओके। एंड स्विम ब्लैडर है वो प्रेजेंट होते हैं, एंड हम इसमें डिप्लोय इसमें हम देखेंगे। सो लंग फिश जो आती है वो इनमें ही होते हैं, ओके। सो दो इसकी सब क्लासेस है सार्कोप्टेर की, ओके, पहली सब क्लास, सेकंड होगी एक टिनोप्टेर की, ओके। सो सार्कोप्टेर की के अंदर लोब्ड फिश्ड है, फिन लोब फिन फिश्ड है वो सार्कोप्टेर की सब क्लास में है वो आती है, ओके। ऑस्टियोक्थिस की हम बात कर रहे हैं, एंड इनमें लोब्ड फिन मीन्स पेयर्ड होंगी, ओके, लोब्ड होंगी, एंड लेग लाइक और फ्लैशी यहाँ पे उनका अपीयरेंस होगा, ओके। एंड ऑल्फैक्टरी सेक एंड माउथ कैविटी के बीच में इंटरनल नेयर है वो प्रेजेंट है वो होता है, दोनों है वो ऑल्फैक्टरी सेक एंड माउथ कैविटी है वो इंटरनल नेयर से वो कनेक्ट होते हैं काइंड ऑफ, ओके, कोएना, ओके। एंड ऑल्फैक्टरी सेक जो कि जैसे कि स्मेल वगैरह के सेंस के लिए होता है, और माउथ कैविटी होता है ये, ठीक है, टर्मिनल एंड के उसके बीच में हो इंटरनल लेयर है, ओके, कोयना होता है यहाँ पे, एंड कोयना। तो ये जो है ना काइंड ऑफ नासिक छिद्र होता है, ओके, नेसल ने जो पोर होता है काइंड ऑफ, ओके। सो टू डोर्सल फिन भी इनमें वो प्रेजेंट होते हैं, टू डोर्सल फिन, ओके। एंड इन इसी सब क्लास की अगर हम बात करें सार्कोप्टेरिकी की, इसके दो ऑर्डर भी होते हैं। सो दो ऑर्डर की अगर हम बात करें, फर्स्ट ऑर्डर है क्रॉसपटेरिकी एंड देन डिप्नोई, सेकंड ऑर्डर जो कि लंग फिश इनमें आएगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये डिप्नोई, ओके। सो क्रॉसपटेरिकी ऑर्डर की अगर हम बात करें ये सार्कोप्टेरिकी में आता है, हमें ये रिमेंबर रख के चलना है, ठीक है, ताकि याद रखें हमें ऑस्टियोक्थिस में। एंड क्रॉस अपटेयर के ऑर्डर की अगर हम बात करें एयर ब्लेडर वेस्टिजियल होता है, ठीक है, ज़्यादा डेवलप नहीं होता है एयर ब्लेडर इनमें क्रॉस पटेरिकी में। एंड सिंगल लिविंग जीनस एक है लेटिमेरिया, इसके अंदर इस ऑर्डर में क्रॉस पटेरिकी में ओनली सिंगल लिविंग जीनस है लेटिमेरिया, जो कि एज ए लिविंग फॉसिल भी होता है, ठीक है। सो लिविंग फॉसिल का एग्जाम्पल पूछ लिया जाएगा, सो वो लेटिमेरिया है, लिविंग फॉसिल है, ठीक है, सीलोकैन। एंड लिविंग फॉसिल का एक एग्जांपल तो ये आ गया, सो हमें ये अलग लिस्ट में भी लिख लेना लिविंग फॉसिल कौन कौन से, लेटिमेरिया, ठीक है, क्रॉसपटेरिकी में आ जाता है। डिप्नोई की अगर हम बात करें लंग फिशेज इनमें आ जाती है एयर ब्लेडर, और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है बिकॉज जो टेरिस्ट्रियल में रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म है वो इन्हीं से इवोल्व होते हैं, जैसे कि एम्फीबिया वो आ गया टेरिस्ट्रियल में रहने लायक होती है, सो उसके टेरिस्ट्रियल पर रहने के लिए लंग्स इंपॉर्टेंट होते हैं, सो वो इन्हीं डिप्नोई से ये वो आगे इवोल्व होते हैं।
सो एयर ब्लैडर वो सिंगल भी हो सकता है, पेयर्ड भी हो सकता है। लंग फिशेज इनको बोलते हैं। ओनली 3 जेनेरा, इनमें भी ओनली 3 जेनेरा ही है। एंड इनके नाम ही अपने को याद रखना है। जैसे कि ऑस्ट्रेलियन लंग फिश को है वो क्या बोलते हैं, ऑस्ट्रेलियन लंग फिश को नियो सीरेटोडस है वो बोलते हैं। ओके। एंड अफ्रीकन अफ्रीकन लंग फिश को प्रोटोप्टेरस बोलते हैं। प्रो प्रोटो मीन्स प्रोटोप्टेरस अफ्रीकन लंग फिश। ओके। अमेरिकन लंग फिश को बोलते हैं लेपिडोसिन। ओके। सो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। एंड अब जो सेकेंड ऑस्टियोक्टिस का सेकेंड क्लास टिनोप्टेरिगी, इसके अंदर अंदर अगर हम बात करें, ये रे फिन फिश इनमें है वो आ जाती है। रे फिन फिश है वो आ जाती है टिनोप्टेरिगी में। एंड पेयर्ड फिन है वो इनमें प्रेजेंट होती है एंड थिन होती है। एंड विदाउट फ्लैशी लोब्ड है वो होती है। इनमें लोब्ड हमने देखा था, हमने पीछे वाले सब क्लास हमने सार्कोप्टेरिगी में हमने लोब्ड, ये देखो लोब्ड फिन फिश देखी थी, ठीक है, सार्कोप्टेरिगी में। लेकिन टिनोप्टेरिगी में हमें फ्लैशी विदाउट फ्लैशी लोब्ड फिन फिश है वो देखने को मिलती है। और फैक्ट्री सेक है वो कनेक्ट नहीं होती है, नॉट कनेक्टेड टू माउथ कैविटी। ओके। सो माउथ कैविटी से है वो कनेक्ट नहीं होती है। वहाँ पे हमने देखा था सार्कोप्टेरिगी में ओल्फैक्टरी एंड माउथ है वो यहाँ पे है वो अपने इंटरनल जो नेयर है वो हमने देखा था, उससे वो कनेक्ट है, वो होता था कोयना से, ठीक है। इसमें 3 सुपर ऑर्डर होते हैं, ठीक है। 3 सुपर ऑर्डर होते हैं। सुपर ऑर्डर फर्स्ट जैसे कि कौन सो कॉन्ड्रास्टी एंड होलोस्टी एंड टीलियोस्टी, ये 3 सुपर ऑर्डर इनमें होते हैं। सो कॉन्ड्रास्टी में क्या होता है, माउथ है वो ओपनिंग, माउथ ओपनिंग है वो लार्ज होता है, ठीक है, कॉन्ड्रेक्टी इसमें, तो कॉन्ड्रास्टी में। एंड गेनोइड स्केल्स है वो प्रेजेंट होते हैं इनमें, ठीक है। इनमें 2 ऑर्डर होते हैं सुपर ऑर्डर में। इनमें कॉन्ट्रास्टी में 2 ऑर्डर होते हैं। एक तो एसी पेंसिफॉर्म, इसमें एसी पेंसस जो स्ट्रेगोन जो फिश होती है वो इनमें आती है। ओके। एंड पोलीडोन जो पेडल फिश है वो इनमें है वो, ये स्ट्रेगोन एंड पेडल फिश है वो कौन से ऑर्डर में आती है, ये सब पूछा जा सकता है। एसी पेंसिफॉर्म में है वो आता है कॉन्ट्रास्टी सुपर ऑर्डर में। एंड एक्टिनोप्टेरिगी सब क्लास में। एंड स्टिक थी इस क्लास में। ओके। सो ये हमें याद रखना था। एंड सेकेंड ऑर्डर इज होलोस्टी। होलोस्टी में माउथ ओपनिंग है वो स्मॉल रहती है, जैसे कि कॉन्ड्रेस्टी में वो माउथ ओपनिंग लार्ज होती है, इनमें वो स्मॉल होती है। गेनोइड और साइक्लोइड प्रकार का वो स्केल, उनमें गेनोइड ओनली और इनमें साइक्लोइड स्केल भी है वो प्रेजेंट होते हैं। एंड 2 इस सुपर ऑर्डर होलोस्टी में 2 ऑर्डर है वो इसमें भी होता है, एमीफॉर्म्स एंड सेमी ऑन्टिफॉर्म्स। ओके। सो एमीफॉर्म में अगर हम बात करें, एमिया सोफिस, इनमें सोफिन इसमें आती है, एमिया सोफिन। एंड सेकेंड ऑर्डर इनमें है वो सेमी ऑन्टिफॉर्म्स है। सेमी ऑन्टिफॉर्म में लेपिडोस्टियस इसका है वो एग्जांपल है, जो कि सिलेंडर गार भी इसको बोलते हैं। ओके। सिलेंडर गार है वो, इनको है वो कॉमन नेम बोल सकते हैं, गार पाइक है सिलेंडर गार। ओके। एंड लेपिडोस्टियस आता है अपना सुपर ऑर्डर होलोस्टी में। सुपर ऑर्डर थर्ड टीलियोस्टी में अगर हम बात करें, टीलियोस्टी में माउथ ओपनिंग है वो टर्मिनल एंड पे माउथ ओपनिंग होती है और स्मॉल होती है। ओके। एंड स्केल टाइप की अगर हम बात करें, साइक्लोइड टाइप का स्केल है वो प्रेजेंट होता है, और टीनोइड टाइप का स्केल है वो होता है, या फिर होता ही नहीं है, ठीक है। स्केल होता है तो टीनोइड और साइक्लोइड टाइप का होता है। इसमें 15 ऑर्डर है वो होते हैं, ठीक है। 15 ऑर्डर होते हैं टिलियोस्टी में। सो ये बड़ा यहाँ पे सुपर ऑर्डर है टिलियोस्टी। सो 15 ऑर्डर की अगर बात करें, जैसे कि यहाँ पे कल्पीफॉर्म में साल्मो जो एटलांटिक साल्मोन है वो। एंड जो चीतल फिश है नोटोप्टेरस, सो वो कल्पीफॉर्म ऑर्डर में आते हैं। ओके। एंड साइप्रिनिफॉर्म साइप्रिनस कार्प्स एंड लेबियोरोइतो जो रोहू जो बीएससी वगैरह में एक्सपेरिमेंट फाइल वगैरह में हम बनाते हैं लेबियोरोइता को, सो वो साइप्रिनिफॉर्म ऑर्डर में आते हैं, ठीक है। एंड सुपर ऑर्डर टिलियोस्टी में आते हैं। ओके। एंड एक्टिनोप्टेरिगी में आते हैं। ओके। सो एंड कटला फिश है वो भी इसी में आते हैं। ओके। एंड ओके। एंड जैसे कि वेलेगो हो गया, इलेक्ट्रिक ईल है, इलेक्ट्रोफोरस,
सो वो भी है वो इन्हीं में आती है। एंड देन नेक्स्ट ऑर्डर की अगर हम बात करें, एंगुलीफॉर्म में आता है एंगुलिया, जैसे कि फ्रेश वाटर ईल जो होती है एंगुलिया, सो वो एंगुलीफॉर्म में आते हैं, फ्रेश वाटर ईल एंगुलिया, ठीक है। देन नेक्स्ट ऑर्डर की अगर हम बात करें बिलोनी फॉर्म ऑर्डर में है वो फ्लाइंग फिश एंड गार फिश वो आ जाती है। बिलोनी जो गार फिश एंड एक्जोसिटस फ्लाइंग फिश का पूछा जा सकता है नाम है एक्जोसिटस। एक्जोसिटस को फ्लाइंग फिश बोलते हैं, वो बेलोनी फॉर्म ऑर्डर में आते हैं, ठीक है। एंड जो सी हॉर्स होता है हिपोकैम्पस, ये सबको पता है, ये हिपोकैम्पस सी हॉर्स होता है, ओके। पाइप फिश है वो सिंगनेंथस है वो होता है, सो वो सिनग्नेंथिफॉर्म ऑर्डर में आता है। हिपोकैम्पस जो सी हॉर्स होता है वो सिनग्नेंथिफॉर्म में आता है, और जो पाइप फिश सिंगनेंथस है वो सिनग्नेंथिफॉर्म में आता है, ठीक है। एंड जो चाना चाना जो होता है ओफिस्टोसेफेलिस जो होता है फिश, सो वो भी है वो ओफियोसेफेली फॉर्म में आता है। क्लाइंबिंग पर्च है वो पर्चिफॉर्म ऑर्डर में आता है, ओके। एंड जो शक्कर फिश है रेमोरा एंड जो वो ये है वो इकाइनी फॉर्म में आता है, इकाइनिस। एंड टेट्राडोनो टेट्राडोन फॉर्म है वो, उसमें है वो कौन सी फिशेज आती है, जैसे कि ग्लोव फिश है, ओके। पोर्क्यूपाइन फिश है, पोर्क्यूपाइन एंड ग्लोव फिश है, ओके, रिस्पेक्टिवली डायोडोन एंड टेट्राडोन। डायोडोन पोर्क्यूपाइन फिश एंड टेट्राडोन ग्लोव फिश वो है वो टेट्राडोन डोंट फॉर्म ऑर्डर में आए वो आते हैं, ओके। एंड लोफी फॉर्म ऑर्डर में आता है एंड लोफियस एंटीनेरियस। यहाँ पे एंगुलर फिश है वो आता है, एंगुलर फिश लोफी फॉर्म ऑर्डर में आया वो आता है, ओके। सो ये सब हमने क्लासिफिकेशन की बात की इनकी। देन वो इनके एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन की बात करते हैं। एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन जैसे कि स्किन और इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम्स, वो भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह काम करते हैं। सो डिवाइस दैट सप्लीमेंट और रिप्लेस गिल रेस्पिरेशन, सो वो होंगे जैसे कि स्किन और इंटेग्यूमेंट। एंड जैसे कि एग्जांपल है कॉमन इल एंगुला जो कि एंगुलीफॉर्म ऑर्डर में हमने देखा था, ठीक है। एंड एम्पीफोरस कूचिया, सो इनमें है वो ये जो स्किन है और इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम वो एज ए रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो काम करता है। रेस्पिरेशन क्यूटेनियसली एयर एंड वाटर ये ट्रांसफ़र है वो कर सकते हैं, ठीक है, थ्रू इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम, ओके। एंड गिल तो होता है जैसे कि यहाँ पे है वो आप गिल देख सकते हो, ये गिल और ये जो स्पेस है गिल चैम्बर का है, ये गिल चैम्बर का है, ये एयर शेक आप देख सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे है वो एक्सचेंज एयर वगैरह एक्सचेंज में हेल्पफुल होता है। एंड यहाँ पे अनोदर यहाँ पे एक लार्वा मड स्कीपर प्यूरोथैलेमस, सो ये भी हेल्पफुल होता है यहाँ पे। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें रेस्पिरेशन में ही बक्कोफेरेंजियल एपिथेलियम, ओके। सो बक्कोफेरेंजियल बक्को यानी यहाँ पे ओरल पार्ट की तरफ जो फेरेंजियल पार्ट की तरफ एपिथेलियम जो होती है वो भी, सो बाय एपिथेलियम लाइनिंग ऑफ बक्कल कैविटी एंड फेरिंग्स, सो वो भी है वो हेल्पफुल होते हैं रेस्पिरेशन में। एंड जैसे कि साउथ अमेरिकन फिश सिमब्रेंकस एंड मड स्कीपर पेरियोथैलेमस, सो ये इनके एग्जांपल है, इनमें है वो यहाँ पे बक्कोफेरेंजियल एपिथेलियम है वो रेस्पिरेशन में हेल्पफुल होता है, किसमें मड स्कीपर पेरियोथैलेमस एंड साउथ अमेरिकन फिश सिमब्रेंकस में है वो होता है, ठीक है। इनके एग्जांपल इनके साथ याद रखने हैं आपको। एंड गट एपिथेलियम हेल्पफुल होती है, सो किन में होती है वो भी हम देखेंगे, जैसे कि ठीक है आगे हम देखेंगे। गट एपिथेलियम जैसे कि बाय सर्टन पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल वेस्कुलराइज्ड, ओके। तो जैसे कि स्टोमच के एपिथेलियम है वो, जैसे कि मिस गेरस जो फॉसिल है उनमें है वो होती थी। एंड देन जैसे कि इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन के एपिथेलियम है वो रेस्पिरेशन में हेल्पफुल होती है, किस में होती है लेपिडोसेफेलस में। एंड जो रेक्टम है, रेक्टम की एपिथेलियम है वो कैलिकथिस जो होती है रेड फिश की से फैमिली में आती है, कैलिकथिस, इनमें है वो रेक्टम की जो एपिथेलियम है वो हेल्पफुल होती है फॉर रेस्पिरेशन। एंड पेल्विक फिन जैसे कि जो लेपिडोस्टेरियन अमेरिकन लंग फिश डिप्लोई में हमने देखा था, सो वो भी है वो ब्रीडिंग सीजन में है वो पेल्विक फिन है वो मेल में इन लार्ज होती है
पोर्टिसिबल होती है, इनलार्ज होती है, एंड फिलामेंटस, सो वो भी है, वो इनमें हेल्पफुल होती है। एंड फेरिंजियल डाइवर्टिकुला तो होती है ओबियसली, फेरिंजियल डाइवर्टिकुला रेस्पिरेटरी से में वो होता है, रेस्पिरेशन में हेल्पफुल होता है। सो ओके, सो वो भी आउट ग्रोथ होता है फेरिंग्स का। ओके, सो फेरिंग्स वाला पार्ट है उसका ही आउट ग्रोथ है वो। ओके, वो एक रेस्पिरेटरी है, वो काइंड ऑफ सेक लाइक है, वो बनाता है फेरिंजियल डाइवर्टिकुला। ठीक है, सो जो कि है वो एयर एंड वाटर एक्सचेंज में है, वो हेल्पफुल होता है। ठीक है, सो रेस्पिरेशन में फेरिंजियल डाइवर्टिकुला भी। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो ये यहाँ पे गिल है, ये एयर शेक है। ठीक है, ये फेरिंग्स है, जो फेरिंग्स का ये थोड़ा आउट ग्रोथ होके है वो यहाँ पे फेरिंजियल डाइवर्टिकुला बनाता। सो वो ये किस में था फेरिंजियल डाइवर्टिकुला, ये पेरियोथैलेमस एंड एम्फिबियस है, उनमें भी है ये फेरिंजियल डाइवर्टिकुला होता है, कुचिल्ला कुचिल्ला करके है वो होती है। ठीक है, एंड जो ओफियोसेफेलस जो चाना 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 होता है, सो ये इसमें भी है वो होता है। ठीक है, सो कुछ इस प्रकार से ये कुछ चना जो प्रीडेटरी फिश है वो इस प्रकार से वो दिखती है। ठीक है, इमेज फेरिंजियल डाइवर्टिकुला हमने देखा। देन ब्रेंकियल डाइवर्टिकुला भी वो होता है। ठीक है, सो ये आउटग्रोथ होता है ऑफ गिल चैम्बर का। ठीक है, सो वो फेरिंग्स का आउटग्रोथ था फेरिंजियल डाइवर्टिकुला, ये गिल चैम्बर का आउटग्रोथ होता है, उसको हम ब्रेंकियल डाइवर्टिकुला बोलेंगे। ओके, एंड सो ये ब्रेंकियल डाइवर्टिकुला जो कि गिल चैम्बर का जो आउटग्रोथ है, उसके जो ऑर्गन्स के अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे ऑर्गन होते हैं, जैसे कि अर्बोसेंट ऑर्गन एंड लेब्रिंथ ऑर्गन एंड ट्यूबुलर एयर शेक। सो अर्बोसेंट ऑर्गन क्या होता है, एक ट्री लाइक ऑर्गन होता है, जो कि आप इमेज में आप ये देख सकते हो येलो कलर में, एयर शेक में यहाँ पे ट्री लाइक ऑर्गन होता है। सो इसमें क्या होता है, ये लंग्स, जैसे कि लंग्स होता है ह्यूमन, उसके होमोलॉगस काइंड ऑफ होता है। ठीक है, सो उसके जैसे ही होता है, काम करता है। एंड ये होता है इंडियन कैटफिश में, क्लेजेस में। ओके, देन बात करते हैं लेबाइरिंथ ऑर्गन, ये भी एक सप्लीमेंट्री ऑर्गन होता है गिल्स चैम्बर में, अपर साइड में, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, सो ये होता है इंडियन क्लाइंबिंग पर्च में, एनावेस में। ठीक है, एंड ट्यूबुलर एयर सेक, ये जो आप देख सकते हो ये होता है इंडियन कैटफिश में। ठीक है, हेटेरोन्यूस्टस में होता है। ठीक है, देन आता है एयर ब्लेडर। एयर ब्लेडर तो डिप्नोई में हमने देखा था, वहाँ पे तो आता ही है लंग फिश में, जिसमें अमेरिकन लेपिडोस्टीरन एंड हमने अफ्रीकन देखा लंग फिश, प्रोटोप्टेरस, नियोसेरेटोडस यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन। ओके, एंड इन टीलियोस्ट हमने टीलियोस्ट सुपर ऑर्डर में स्विम ब्लेडर है वो प्रेजेंट होता है। स्विम ब्लेडर भी एग्जांपल की अगर हम बात करें एमिया एंड लेपिडोस्टेरस में। ओके, सो सारे के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है पीसीस में। सो इतना ही था इस वाली वीडियो में। बाय बाय।